जैसे आप ये नहीं कहना चाहते हैं कि भाई आतंकवाद ने हिंदुओं का जिनोसाइड किया, आप ये मानना नहीं चाहते कि हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ, क्योंकि आपके लोग आपको बोलते हैं ये कहने से मुसलमान नाराज होगा। आप उस मुसलमान को आप बाहर ही धकेल देते हो जो कोशिश कर रहा है कि भाई वहां पे हिंदुओं के साथ मैं रहूं या हिंदुओं की मदद करूं या एक सेकुलर माहौल में मैं रहूं, आप उसको भी नकारते हैं। आर्मी क्या करती होगी ये कहने के लिए, या पुलिस क्या करती होगी ये डिसाइड करने के लिए कि कितने लोकल आतंकवादी हैं। आजकल कहा जाता है, कुछ समय पहले ही कहा गया कि भाई 31 टेररिस्ट अब बचे, जिसमें से ये कहा कि शायद 4 कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं और 27 के करीब जम्मू में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसी जो वहाँ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि भाई 2022 में लगभग 131 के करीब लोकल टेररिस्ट बने और 2024 में सिर्फ 22 बने। तो ये नंबर बनता है 152-153 के करीब नंबर बनता है लोकल टेररिस्ट का, जो सरकार खुद बोलती है। नेशन स्टार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं शाहनवाज। आज यहाँ प्रेस क्लब जम्मू में पनन कश्मीर के द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। यहाँ पे चेयरमैन डॉक्टर अजय चरंगू जी मौजूद हैं, हमसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करूंगा आपका हमारे चैनल। नमस्कार। नमस्कार सर, आज जिस तरह से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की यहाँ पे, और आपने देखा होगा कि भाजपा के द्वारा जो है 5 अगस्त 2019 के बाद ये दावे किए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मल से हालात बिल्कुल ठीक है, किस तरह देखते हैं? देखिए, हम बार बार उनको चेता रहे हैं कि ये दावे नहीं कीजिए, न तो ये पॉलिटिकली वाइज है न तो स्ट्रेटेजिकली वाइज है। ये दावे करने से कुछ नहीं होगा, आप अपने को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी इससे सर्व नहीं होते हैं। देखिए, एक पैटर्न है टेररिस्ट वायलेंस का पिछले 3-4 साल से कि महीने 2 महीने जबरदस्त चलता है गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा कि हमने जीत लिया है, आतंकवाद आखिरी सांसें ले रहा है, और बाद में वो एक घटना करते हैं। उनको कोई स्टेटमेंट देना नहीं है और हाई प्रोफाइल घटनाएं करते हैं। ऐसे आतंकवादी एक्ट करते हैं जहां पे 2-2, 3-3 आपके ऑफिसर्स मारे जाते हैं। ये करने से कुछ नहीं, आपको कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं होता है। अगर आप सर्कमस्पेक्ट रहें, आप चुप करके बैठे, हम्बल रहें, आपको ज्यादा पॉलिटिकल फायदा होगा। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बोलें किसको? जब एक लीडरशिप सिर्फ प्रोपेगेंडा के इस दौर में रहे, तो उनको आप क्या बोलेंगे? ये उनको सूट नहीं कर रहा। और नॉर्मैलिटी की उद्घोषणाएं करने से सॉफ्ट टारगेट्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ती है जी। आप एक प्रोवोकेशन प्रोवाइड करते हो, अगर उनको नहीं भी करना वो फिर भी करेंगे। ये एक सिलसिला है, अनफॉर्चुनेट है। सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इस वक्त भी हमको कहने का यही तात्पर्य था सरकार से कि भाई आप अपने तरीके को चेंज कीजिए। आपने कुछ अभूतपूर्व कदम उठाए हैं और उन अभूतपूर्व कदमों का आर्टिकल 370 को आपने हटाया है, आपने रीऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद जो आपको करना चाहिए उसके बारे में सोचिए। सिर्फ उद्घोषणा करने से कि हम जीत गए हैं, इससे आपको ही नुकसान हो रहा है जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से फिगर्स में नंबरिंग बताई जाती है कि अब इतने आतंकवादी जो है रह गए हैं, अब इतने रह गए हैं, तो फिर अचानक फिगर बढ़ जाती है, किस तरह देखते हैं? पहली बात, पूरी दुनिया में जहां पे आतंकवाद है वहां पे स्टैटिस्टिकल अप्रोच अडॉप्ट नहीं किया जाता। आप देख लीजिए, आप इसराइल और हमास के वॉर को देख लीजिए, आप कभी भी नहीं देखेंगे कि वहां का सिक्योरिटी ऑफिसर ये बोलता है कि आज अब इतने हमास के लोग रह गए, अब इतनों को मारना बाकी है। ये स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। इसका पॉलिटिकल रीजन इतना होता है कि आप जो भी आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसके किसी आप एक रूप को इस्तेमाल करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि पहले से आपकी कारकर्दगी बेहतर है। इतना ही इसका रूप है, लेकिन इसका सिचुएशन पे कोई असर नहीं पड़ता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। और जब आप स्टैटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं तो आप कुछ ऐसा कह जाते हैं जो आपकी ही बात को नकारता है। जैसे इस सरकार की बार बार ये बात है कि हमने बाकी लोगों से बेहतर किया है, अब तो आतंकवाद खत्म हो रहा है, ये बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। फिर आप कुछ समय पहले डायरेक्टर जनरल पुलिस स्वयं साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए, बड़ी इलेबरेट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, और मैं आभारी हूं कि उन्होंने एक इलेबरेट तरीके से हमारे सामने अपने परसेप्शंस को शेयर किया। वो कहते हैं कि भाई हमने 1997 और 2004 तक तो हमने यहाँ पे टेररिज्म को लगभग खत्म कर दिया था, ये बात कहते हैं। इसका मतलब है कि 2004 के बाद टेररिज्म फिर से पनपा। इसका मतलब यह है कि ये सरकार जो दावे कर रही है कि हम जीत गए हैं, वो गलत बात है। इसी तरह से मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं।
आजकल कहा जाता है, कुछ समय पहले ही कहा गया कि भाई 31 टेररिस्ट अब बचे हैं, जिसमें से ये कहा कि शायद 4 कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं और 27 के करीब जम्मू में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसी जो वहाँ उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि भाई 2022 में लगभग 131 के करीब लोकल टेररिस्ट बने और 2024 में सिर्फ 22 बने। तो ये नंबर बनता है 152 153 के करीब नंबर बनता है लोकल टेररिस्ट का, जो सरकार खुद बोलती है। फिर सरकार बोलती है कि हमने 76 टेररिस्ट को मारा, जिसमें से 55 फॉरेन टेररिस्ट थे। इसका मतलब 21 लोकल टेररिस्ट को मारा। 151 में से आप 21 टेररिस्ट को कम कीजिए तो आप लगभग 125 से 30-32 के करीब टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप खुद बोल रहे हो कि सिर्फ 31 टेररिस्ट है। तो जो आप आंकड़े दे रहे हो वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं, क्योंकि आप हर एक बात को छुपा नहीं सकते। और फिर आतंकवादी कोई अटेंडेंस रजिस्टर थोड़ी रखते हैं। अभी आपका जैसे आर्मी क्या करती होगी ये कहने के लिए, या पुलिस क्या करती होगी ये डिसाइड करने के लिए कि कितने लोकल आतंकवादी हैं। वो देखते होंगे कि भाई कितने लोग, कितने बच्चे अपने घर नहीं आ रहे हैं, घर से गायब है, उसके बेसिस पे करेंगे, या जो उनको लोकल इंफॉर्मेशन है। लेकिन ये सब जो लोकल इंफॉर्मेशन है, लोकल ये बातें हैं, ये स्पेकुलेटिव है। इसके आधार पे आप कोई निर्णय नहीं कर। आपके पास जो डेफिनेट एक बात है कि आतंकवाद पिछले 30 साल से चल रहा है। कभी आप बोलते हो कि 300 है, कभी आप बोलते हो कि 1200 है, कभी आप बोलते हो कि, लेकिन वो रेगुलर एक्टिविटी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आतंकवाद के जिन पत्तों को आपने काटा नए पत्ते आ रहे हैं। वो पेड़ अभी वहीं पे है जिस पेड़ से आतंकवाद के पत्ते निकल रहे हैं। पेड़ को काटना जरूरी है। तो पहले पेड़ की शिनाख्त, पेड़ कौन सा है, किस पेड़ पे ये चढ़े हैं, आप वो नहीं करना चाहते। आप समझते हैं कि वो पॉलिटिकली, जैसे आप ये नहीं कहना चाहते हैं कि भाई आतंकवाद ने हिंदुओं का जिनोसाइड किया। आप ये मानना नहीं चाहते कि हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ, क्योंकि आपके लोग आपको बोलते हैं ये कहने से मुसलमान नाराज होगा। आप उस मुसलमान को आप बाहर ही धकेल देते हो जो कोशिश कर रहा है कि भाई वहां पे हिंदुओं के साथ मैं रहूं, या हिंदुओं की मदद करूं, या एक सेकुलर माहौल में मैं रहूं। आप उसको भी नकारते हैं, ऐसे लोग भी। और आप जो समस्या का आतंकवाद का यहाँ पे स्वरूप है, वो पहले टेरिटरी नहीं चाहता है, पहले डेमोग्राफी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जैसे किसी भी युद्ध का कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम इनकी टेरिटरी ले लेंगे, हमला करेंगे ये टेरिटरी। इस आतंकवाद का ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। ये आपकी व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करना चाहता है और आपकी जो प्रो इंडिया डेमोग्राफी है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। वो काम चल रहा है, लेकिन आप इस बात को मान ही नहीं रहे हो। सर, अगर इसी तरह से हालात जो है रहे तो आपको लगता है कि जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो वापस कश्मीर में जा पाएंगे? वो तो बात ही नहीं है, वो हम बार बार कह चुके हैं। इतना ही है, जबरदस्ती लोगों की जो ये है डेस्टिट्यूशन है, उनकी मजबूरी का इस्तेमाल करके आपने उनको यरगमाल रखा है, आपने उनको होस्टेज रखा है उस तंत्र के जिस तंत्र ने उनको वहां से निकाला बाहर। सरकार की पॉलिसी सीधा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आतंकवादियों ने जिनोसाइड किया, आपने भी एक जिनोसाइड की प्रक्रिया की, जिसको डिनायल ऑफ जिनोसाइड कहते हैं या कंसोलिडेशन ऑफ जिनोसाइड कहते हैं, वो आप कर रहे हो। तो सर, आप क्या कहना चाहते हैं, आप आगे क्या होना चाहिए सबको ठीक करने के लिए? मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रहा हूं कि पहले इस संदर्भ में, चूंकि हमने ये हाल ही की आतंकवादी घटनाओं को लेकर बात की थी, इस संदर्भ में इतना मैं कहना चाहता हूं कि भाई आप पहले इस आतंकवाद के स्वरूप को पहचानिए, इसको रिकॉग्नाइज कीजिए, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कीजिए। इसका स्वरूप क्या है? ये जीनोसाइडल है। ये एक पूरे संपूर्ण एक जाति को खत्म करना चाहता है, हिंदू समाज को या नॉन मुस्लिम्स को खत्म कर। पहले इस बात को समझिए, इसको मानिए। आप इस बात को नहीं मानते। दूसरा, ये टोटलिटेरियन है, फांसीवादी है। ये हर एक उस व्यवस्था का जो उनकी विचारधारा के साथ नहीं, उसको ध्वस्त करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। इसलिए कोई भी कानून है उसके खिलाफ है, कोई भी अधिकार है उसके खिलाफ है, कोई भी मानव अधिकार है उसके खिलाफ। उस सारी व्यवस्था को खत्म करना, ये फांसीवादी है। ये किसी भी विचार को जो उनका विचार नहीं है उसको नहीं, उसके साथ नहीं रह सकता, उसके प्रति इसकी टॉलरेंस नहीं है, खत्म करना। और तीसरा, ये विघटनकारी है। ये आपकी ही व्यवस्था का उपयोग करके, अपने आप को आपके ही साधनों से पोषित करके, ये अपने आप को जीवित रखता है। तो अगर आप इन 3 बातों को मानेंगे तो फिर तो आप कोई प्रोसेस बनाएंगे। अभी सरकार इन 3 बातों को कहीं पे ना मानती नहीं है।
चलिए, शुक्रिया सर हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पनन कश्मीर के चेयरमैन डॉक्टर अजय चुरंगू जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी सब क्या राय है, अभी अपनी राय का मसला जरूर दें और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें मेरे साथ और देखते रहें नेशनल न्यूज़।